धर्म का पालन करवाया। द्रौपदी के चीरहरण के समय पहला वॉकआउट किया उन्होंने। विश्व में मेरे ख्याल से वॉकआउट की प्रथा तभी से चली होगी। वो चले गए महाराज, बोले अब हमारी बात कहने पर भी सुनी नहीं जाती, तो मैं इस पूरे प्रकरण का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं जाता हूं। चले गए। कोई भय नहीं है किसी से और कोई लोभ नहीं है। जिस क्षण दुर्योधन ने कहा, धृतराष्ट्र ने स्वयं बुलाया था सलाह करने के लिए, विदुर जी गए और वहां गए तो धृतराष्ट्र को खरी खरी सुनाई। बोले महाराज, ये जिसको आप पुत्र कहते हो ये सांप है और ये किसी जन्म का आपका एक नंबर का दुश्मन होगा। हाँ, इसकी वजह से पूरा राज्य ही ध्वस्त भस्म होने वाला है। आप इसका त्याग करो, फिर आगे बात ठीक हो जाएगी। और महाराज दुर्योधन वहीं बैठा था कर्ण के साथ, शकुनी मामा लंगड़ाते हुए वहीं बैठे थे। अब पता नहीं लंगड़े थे कि नहीं, सीरियल वालों ने बना दिया मैंने पढ़ा तो नहीं कहीं ठीक से, लेकिन सीरियल में वो सजता बहुत है उसके लिए दुशासन भी बैठा था। दुर्योधन ने जब सुना तो ऐसा जला, बोलता है कोई है, दासी पुत्र को बाहर करो। अब बड़े भाई के सामने उसने ये कहा। विदुर जी ने भाई साहब की ओर देखा कि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। बस उनको लगा कि मेरी भूमिका समाप्त हो गई है, अब मेरी सुनी नहीं जाती। धनुष रखा दरवाजे पर और महाराज प्रधानमंत्री का पद एक क्षण में छोड़ा और वनम प्रविष्टा, चल पड़े। बहुत सक्रिय जीवन है उनका। आखिर दिन भर 24 घंटे उनके मन में उधेड़-बुन चलती रहती है, तो इतना सक्रिय जीवन और तुरंत सारे कर्म छोड़ देना, तो आप समझते हैं रजोगुण जो है वो क्या करेगा। तो विदुर जी के अपने चरित्र ने ये बताया कि फिर रजोगुण को रास्ता दो। तो वो एकांत में जाके कुटिया में बैठे नहीं, तब उन्होंने कस के तीर्थ यात्रा की। रजोगुण से पहले काम कर रहे थे, सत्व उपबृंहित रजोगुण था, यानी सत्व प्रधान था। वो तो उनसे अच्छा काम करा रहा था। जब वो छोड़ा उन्होंने, तो फिर वो तीर्थ यात्रा पे निकले कि जो अवशिष्ट रजोगुण है वो शांत हो जाए, क्षीण हो जाए। अगर वो बैठ जाते तो शायद उनको मुश्किल होती। पंखा ऑफ कर दो तब भी घूमता है, क्योंकि मोमेंटम है। इसी तरह से कर्माशु, भाष्यकार लिखा कर्मासु संत्यज्यताम, ये जो कर्म का एक प्रवाह, एक वेग हमारे व्यक्तित्व में है, उसको सहसा रोकना अपने लिए ठीक नहीं होता। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा लगाई, और तीर्थ यात्रा में तप हो जाता है, तीर्थ यात्रा में आस्था बढ़ती है। क्योंकि चाहे जितनी तैयारी से जाओ तीर्थ में, कुछ न कुछ अनहोनी होती है, कुछ न कुछ ऐसी होती है जो आपने सोचा नहीं था, और उस समय जो मदद आती है, जो व्यवस्था बनती है, वो मालिक साहब की ओर से बनती है। बिकॉज यू कैन नॉट टेक एनी क्रेडिट। आपने तो जो सोचा था वो हुआ ही नहीं तो हाउ कैन यू टेक एनी क्रेडिट इन दैट। तो आस्था बढ़ती है कि नहीं, मेरे सोचने से बाहर भी सब कुछ होता है। तीर्थ यात्रा में संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, रजोगुण तो क्षीण होता ही है। तो महाराज बाल उनके बढ़ गए, जटाएं बढ़ गईं, कोई उनको पहचान नहीं पाता था, और वो एक
क्षेत्र से दूसरे, दूसरे से तीसरे चलते रहते थे, भूमि पे शयन करते थे। तो विचरण करते 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 विदुर जी पहुंचे हैं यमुना तट पर, और वहां ऐसा कुछ प्रभु का बनाया हुआ संयोग है कि वहां श्री उद्धव जी महाराज परम भागवत वो वृंदावन धाम में यहीं पर यमुना जी के तट पर बैठे हैं। तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशांतं 25 पहले अध्याय। स वासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छत् भगवत प्रजानाम। गाढ़म आलिंग्य, ऐसा दोनों लोगों ने आपस में गाढ़ प्रगाढ़ आलिंगन किया। उद्धव जी के लिए लिखते हैं, सुखदेव जी बोलते हैं, उद्धवम भागवतम वासुदेव अनुचरम प्रशांतम, ऐसे हैं हमारे उद्धव जी। बृहस्पते है प्राक तनयम, तनयम का अर्थ है शिष्यम, पुत्र कहा जाता है, शिष्य को भी पुत्र कहते हैं। तो बृहस्पति के शिष्य हैं, उनको जो है गाढ़ आलिंगन करके और तब पूछना शुरू करते हैं कुशल क्षेम। वो कैसे हैं, वो कैसे हैं। विदुर जी पूछते हैं भगवान कैसे हैं, सात्यकी कैसे हैं, प्रद्युम्न जी कैसे हैं, अनिरुद्ध जी कैसे हैं। जब ढेर सारे लोगों के बारे में पूछा है विदुर जी ने, तो उद्धव जी बेचारे बोल नहीं सके। विदुर जी आग्रह करते हैं, वार्ताम सखे कीर्तय, तीर्थ कीर्ते है 45वां श्लोक है। हे सखे, आप समझते हैं, विदुर जी उद्धव जी को मित्र कहते हैं। हे सखे, तीर्थ कीर्ते है वार्ताम कीर्तय, जिसकी कीर्ति स्वयं ही तीर्थ है। आहा, है ना। जिसकी कीर्ति में स्नान करने से, गान करने से तो जीव पवित्र हो जाता है। ऐसे संबोधन तो देखो आप कैसे शब्द बनाते। तीर्थ कीर्ते, कीर्ते है वार्ताम, उसकी बात बताओ, मेरे कान तरसते हैं। वार्ताम कीर्तय, जब ऐसा आग्रह किया उद्धव जी का, तो थोड़ी देर तो उद्धव जी चूंकि भाव में चले गए। इति भागवत पृष्ठ क्षत्रा, फिर से लिखते हैं। ये बार बार उनका जो मानसिक क्लेश था ना, उसको निकालने वाली बात है। क्षत्रा वार्ताम प्रियाश्रयाम प्रतिवक्तुम न च उत्सेह। उद्धव जी से बोला नहीं गया, क्योंकि भगवान की स्मृति से उनका हृदय भर गया, कंठ गदगद हो गए। ये उद्धव जी कैसे हैं? सुखदेव जी वंदन करते हैं। बोले जब ये 5 वर्ष के थे, तब जब माता इनको बुलाती थी कलेवा करने के लिए, तो उस समय ये लीला में भगवान की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते रहते थे। नाश्ते के लिए बुलाने पर भी नहीं जाते थे। पूजा दिशु अनुराग उस समय से चला आ रहा है, और तब से सेवा करते करते आज तो बूढ़े हो गए। लिखा काले न जरसम गतः। उद्धव जी के अब केश श्वेत हो चुके हैं, लेकिन सेवा वही है। स कथम सेवया तस्य, 5 वर्ष से लेकर के, और 5 वर्ष में ही इतना तीव्र अनुराग था। तब से भगवान की सेवा करते करते अब ये वृद्ध हो गए।
स कथम, ऐसा जो भक्त है उद्धव, वो अचानक कैसे बोलेगा? तो कंठ गदगद है। थोड़ी देर तक तो मौन रहने के बाद धीरज धरा और बोलना आरंभ किया। मुहूर्तम अभूत तूष्णीम, एक मुहूर्त तक चुपचाप बैठे रहे, फिर बोलना शुरू किया और सारी कथा बताई कि महाराज कुशल अब कोई नहीं, लोग लड़के भगवान की ही प्रेरणा थी, ब्राह्मणों ने समझा, उन्होंने शाप दिया, साफ साफ लिखा, क्रोध करके शाप नहीं दिया, भगवान ने प्रेरित किया कि अब मैं यदुकुल का संहार करना चाहता हूं, बस। तो ऋषियों ने शाप दिया उनको और उस शाप के कारण वंश में एक दिन इन लोगों ने प्रभास क्षेत्र में जाके पूजा पाठ किया, दान किया, खाना खाया। इसके बाद गलती ये की कि वारुणी पिया और जैसे ही शराब पिया बस लड़ मरे। भगवान ने भी अपना विग्रह तो संग्रहण किया। ध्यान रखना, भगवान का विग्रह भागवत में मृत नहीं पाया गया। आखिरी में हम दिखा देंगे आपको। आंखों से ओझल हो गया, कारण कि भगवान का जो श्री विग्रह है ना, वो उपास्य है, भक्तों के लिए पूज्य उपासना का विषय है, तो वो तो नित्य जीवित है, वो है, हमेशा है। इस तरह का वर्णन है। ये 24वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, जिसमें उद्धव जी ने कहा कि ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने शाप दिया भगवान के प्रेरणा से। को पिता मुनय शेपु, मिला होगा, को पिता मुनय शेपु, शेपु भगवन मत को विदाहा, भगवान के मत को जानने वाले मुनियों ने उनकी इच्छा के कारण शाप दिया। मुनि तो वही भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलावे, वो थोड़ो कहेगा कि अरे नहीं भाई मुझसे मत कराना, किसी और से दिलवा दो। नो नो नो। तो ये सारी कथा हुई। इसके बाद उद्धव जी कहते हैं, मैंने भगवान से जब प्रार्थना करी तो भगवान ने मुझे भागवत जी की कथा सुनाई। भगवान के साक्षात शिष्य हैं उद्धव जी। उसी समय द्वैपायन ऋषि, व्यास के मित्र मैत्रेय ऋषि आए थे। विदुर जी, मैत्रेय ऋषि को भगवान ने मेरे सामने कहा कि मैत्रेय ऋषि, विदुर तुम्हारे पास जाएंगे, तब तुम उन्हें भागवत का ज्ञान देना। तो विदुर जी की ये महिमा है कि उनके गुरु की नियुक्ति स्वयं भगवान ने कर दी। और जब विदुर जी को ये याद आया ना, उद्धव जी तो चले गए बद्री धाम, तो विदुर जी जब अकेले पड़े तो याद आया कि अरे अंत में इतने लोग थे याद करने के लिए, लेकिन भगवान को केवल मेरी याद आई। तो रुरोद लिखा है, रुरोद प्रेम विह्वल आत्मानं, ये चौथे अध्याय का 35वां श्लोक है। आत्मानं चक्रुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः। सो अकेले यमुना जी के तट पर विदुर जी भगवान के करुणा से द्रवित होकर के रोते हैं। फिर भगवान के निर्देश के अनुसार वो मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार में गंगा द्वार में प्रवेश करते हैं और वो संवाद होता है। अगले सत्र में उसको हम लोग देखेंगे। आरती करना है, कथा को विराम देता हूँ। आरती होगी वैदिक और फिर ये सत्र का अवसान करेंगे।
उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पहले के जो 4 अध्याय हैं उसमें विदुर जी का तो उद्धव जी के साथ संगम दिखाया गया और उद्धव जी के द्वारा ही उनको ये पता चला कि भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली और पूरा यदुवंश तो समाप्त हो गया है। इस प्रकार से जब उनको पता चला पूरा का पूरा यदुकुल, पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया, इस पर महाराज परीक्षित एक प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि महाराज जो उद्धव जी थे वो भी आखिर यदुवंशी थे, तो वो कैसे बच गए? ये प्रश्न बना, क्योंकि जब पूरे ही यदुवंश के संहार का मन में संकल्प लिया था भगवान ने, तो फिर केवल एक व्यक्ति यदुवंश का उद्धव जी वो कैसे बचे? आखिर वो सांप के घेरे में क्यों नहीं आए? इसका उत्तर दिया है सुखदेव जी महाराज ने कि जब भगवान ने लीला संवरण का संकल्प लिया तो उनके मन में ऐसा आया कि मेरे जाने के बाद धरती को संभालने वाला, भक्ति को संपुष्ट करने वाला तो रहेगा नहीं, तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरी जगह पर उद्धव जी को बने रहना चाहिए। तो भगवान का ही ये संकल्प हुआ कि उद्धव जी बने रहें, वो एक तरह से चिरंजीवी हैं। भगवान के मुख से निकलता है उद्धव जी के लिए, न उद्धवः अणुअपि मन्यूनः, 31वां श्लोक है ये 4थे अध्याय का। न उद्धवः अणुअपि मन्यूनः, मुझसे जो उद्धव है मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है। गुणों में, मर्यादा में, स्वभाव में तो उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है। इसलिए अतो मद वयुनम लोकम ग्राहयन इह तिष्ठतु, तो मेरी अनुपस्थिति में इस लोक पर अनुग्रह करते हुए उद्धव जी बने रहें, ये भगवान का संकल्प है। तो उद्धव जी भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान ने अपने रहते हुए ही, माने जब वो लीला विग्रहधारी थे तब भी तो जहां वो स्वयं नहीं जा सकते थे वहां उद्धव जी को उन्होंने भेजा। आप जानते हैं कि तो भगवान जब मथुरा चले गए तो वादा करके आए थे गोपियों से कि मैं आऊंगा लेकिन वो गए नहीं, तो वो स्वयं नहीं जा सके, तो उन्होंने उद्धव जी को अपनी जगह पर भेजा। वैसे तो इस प्रकार की बात सुनी जाती है कि उद्धव जी को अभिमान था और शायद उनको भक्ति सिखाने के लिए भगवान ने भेजा, लेकिन वैसे भागवत में इस तरह की कोई बात कहीं लिखी नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहीं भी इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि उद्धव जी को किसी भी प्रकार के ज्ञान का अभिमान था। उद्धव जी उनके प्रतिनिधि थे, बाद में भी प्रतिनिधि बने रहे और आज भी हैं।
आपको शायद मालूम होगा कि बद्री धाम में जो भगवान की अचल मूर्ति है वो तो पट बंद होने के बाद वहीं रहती है। तो उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति कहलाते हैं और वो ज्योतिष पीठ में आते हैं और 6 महीने सेवा होती है। तो आप समझो कि क्या उनकी स्थिति, क्या उनकी महिमा है। तो इस तरह से परीक्षित के प्रश्न का समाधान किया है कि भगवान ने ही संकल्प किया था यदुकुल के संहार का, और भगवान ने ही संकल्प किया कि नहीं, यदि वंशियों में उद्धव जी बचे रहने चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, तो भगवान ने स्वयं अपने मुख से मुझे भागवत सुनाई, उपदेश किया। विदुर जी ने कहा वो मुझे भी सुना दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने ही आपको उपदेश देने के लिए उन्होंने मैत्रेय ऋषि को कहा था। तो मैं तो बद्री धाम में जाऊंगा, भगवान की आज्ञा हुई है, आप मैत्रेय ऋषि के पास जाओ। तो विदुर जी यमुना तट से चले हैं और गंगा द्वारम हरिद्वार में तो मैत्रेय ऋषि निवास करते हैं, वहां गए, प्रणिपात किया। द्वारी द्यू नद्या, देखो ये गंगा जी का नाम है, द्यू नद्या, ये जो देव नदी है, भगवान का चरणामृत है। गंगा जी विष्णु पद्या बोलते हैं, भगवान विष्णु के पाद्य तीर्थ हैं वो। ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट रूप का जब पाद प्रक्षालन किया था, पैर जब ऊपर गया था ब्रह्मलोक में, तो चरण धोए थे और उस धोवन को उन्होंने अपने कमंडलू में रखा था। तो भगीरथ की तपस्या के बाद तो उन्हीं को उन्होंने भूमि पर भेजा। तो द्वारी, हरिद्वार जो है ना, वो गंगा जी का द्वार है, वहां पहुंचे हैं। द्वारी द्युनद्या ऋषभ कुरुणाम। सुखदेव जी महाराज विदुर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कुरुणाम ऋषभ, हम बताओ कि उन्होंने कहा कुरुश्रेष्ठ। वहां पर देखा उन्होंने मैत्रेयम आसीनम। कैसे हैं मैत्रेय ऋषि? अगाध बोधम, उनके बोध की कोई था नहीं है, उनके ज्ञान में पूरी सृष्टि समाई हुई है। वो भगवान के परम और अपरम दोनों ही रूपों के निष्णात ज्ञानी हैं। वहां पहुंचे हैं, प्रणिपात किया। सौशील्य गुणाभितृप्त ऋषभ पप्रच्छ। तो देखा मैत्रेय ऋषि को। देखो विदुर जी जो है ना, वो कर्म क्षेत्र में रहने वाले महात्मा हैं। उन्होंने अपना जो जीवन जिया है वो बहुत प्रवृत्ति प्रधान रहा, कर्म क्षेत्र में रहे, तरह तरह की जटिलताओं को उन्होंने देखा, उसका समाधान किया। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। तो कर्म प्रधान जीवन रहा, प्रवृत्ति प्रधान जीवन रहा। जगत की जटिलताओं से उनका बहुत नजदीक से परिचय था। तो वो सहसा किसी पर बड़े भोले मन से श्रद्धा कर लें, यू नो, आप क्या बोलते हो, इज ए मैच्योर पर्सन, ही इज वेरी वेल एक्सपोज्ड, वेल कनेक्टेड, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड। आदमी जब इस तरह की स्थिति में होता है तो नेचुरली वो किसी भी चीज पर विश्वास करने के पहले, उसके साथ व्यवहार करने के पहले तो थोड़ा ठोंकता बजाता है, जांच करता है। तो मैत्रेय ऋषि के पास गए, वहां रहे, अंतेवासी बने।
अगाध बोधम, देखा उनका बोध अगाध है, देखा कि उनके स्वभाव में बड़ा शील है, देखा कि उनके भीतर ऐसे दिव्य गुण हैं जो हृदय को आकर्षित करते हैं। तो सौशील्य गुणाभितृप्त, यहां गुरु शिष्य पर तृप्त नहीं हो रहा है। यहां जो शिष्य है, हाँ, आप ध्यान देना, तो ये जो शिष्य है श्री विदुर जी जो हैं, वो परम संतुष्ट हुए। उनको लगा कि मेरे मन की बात हो गई। सौशील्य गुणाभितृप्त मैत्रेयम अगाध बोधम पप्रच्छ, ऐसे अन्वय करेंगे। ये द्वितीय में मैत्रेय है। तो पूरी तरह से जब श्रद्धा बन गई तो विदुर जी संतुष्ट हो गए। उनके भीतर सहज श्रद्धा का विदुर जी के प्रति प्रवाह है, प्रमाण बुद्धि है मैत्रेय ऋषि के प्रति। तब उन्होंने पूछा। पहला श्लोक तो असल में प्रश्न नहीं है, पहला श्लोक तो एक तरह का निर्वचन है। क्या निर्वचन करते हैं कि प्रभु, एक बड़ी विचित्र बात दुनिया में देखने में आई। मैंने तो दुनिया को बहुत नजदीक से देखा। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, बचपन से मनुष्य जब अंगूठा चूसता है ना, वो भी सुख के लिए ही चूसता है। तो बचपन से मनुष्य जितने भी प्रयत्न करता है वो सब का सब केवल एक उद्देश्य से करता है, और वो है सुख। और उससे लगा हुआ दूसरा उद्देश्य है दुख की निवृत्ति। अच्छा, जब वो प्रयत्न करता है तो प्रयत्न करते करते बहुत सारी चीजें जीवन में उसके आ जाती हैं। माने पढ़ाई हो गई तो विद्या प्राप्त हो गई,